हेलो एवरीवन, आज है 2 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 160 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहे हैं। 5% की अपर सर्किट लगी है। पिछले कुछ दिनों से इसने 5% की अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगाई है। वीडियो में बातचीत भी करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 160 रुपए का शेयर है अदानी पावर का। 5% की तेजी आई जरूर है और पिछले एक महीने में देखिए तो काफी उठा पटक वाला शेयर रहा है। पिछले एक महीने में 20% की गिरावट है, लेकिन अगर आप देखो तो एक बड़ी गिरावट आ रही थी। एक दिन की तेजी आई, 5% की अपर सर्किट लगी थी, फिर बाद में हर रोज टूटता गया, फिर कुछ दिनों तक 5% की अपर सर्किट लगती चली गई। यहां पर वापस टूटकर वहीं पर आया जहां से तेजी दिखाई थी। वापस 5% की अपर सर्किट जो है वो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहां पर लग रही है और गिरावट डेफिनेटली है। अगर हम बात करेंगे, अभी शेयर 160 पे ट्रेड कर रहा है, एक्चुअली में गिरकर आया है 430 रुपए के आसपास से, उससे भी ऊपर 432 रुपए का था ये हाई, वहां से लगातार गिरा है। और जो एक सपोर्ट है, इनिशियल सपोर्ट है, वो 110 से 100 रुपए से 110 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। एक अच्छी रफ्तार पकड़ी, लगातार गिरावट है, बीच बीच में तेजी दिखाई भी है, लेकिन हर बार टूटा है। इस बार देखना होगा कि जो तेजी है वो कितनी डिसाइसिव है। बड़ी अपडेट्स यहां पर यह भी है कि अदानी पावर रिड्यूस नेट कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉर 2 हरियाणा डिस्कॉम। देखो, आने वाले दौर में गर्मी बढ़ने वाली है। अप्रैल में गर्मी पिक पर होगी, अभी से गर्मी बढ़ना शुरू हो चुकी है, तो पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होगी भारत को, कैपेसिटी इनकी ज़्यादा चाहिए होगी। इसको लेकर ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भैया पावर कंपनियों को बोल दिया है कि 100% कैपेसिटी पे काम कर लेना भैया, जरा भी पावर कट की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऑलरेडी अदानी पावर ने, आप देखो तो यहां पर डाउनवर्ड्स अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है पावर सप्लाई का 2 डिस्कॉम का 600 मेगावाट है और 712 मेगावाट है अंडर द सप्लीमेंट्री पावर परचेस अग्रीमेंट, जो मुंद्रा प्लांट है उनका वहां से। और यहाँ पर जो कैपेसिटी है, जो सप्लाई है, साथ में ये भी बोला गया है कि विल नॉट गेट सप्लाई ऑफ 600 मेगावाट ईच अगेंस्ट द अर्लियर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी ऑफ 712 मेगावाट्स। तो यहाँ पर है कि जो पहले कहा गया था कि इतना होगा, वो उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो सप्लाई थोड़ी कम ही आएगी। Under the term of SPPA Supplementary Contract Purchase Agreement, the net capacity contract with Haryana Discom has been received 600 megawatt each or 1200 megawatt in aggregate। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो डिलीवर किया गया था उतना शायद उनको नहीं मिल पाएगा, ये एक अपडेट है इसको लेकर। लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और देखो, हम एक चीज़ भी जानते हैं कि इस ऐसे वक्त में बिजलियां महंगे दाम पर बेची जाती है और सरकार महंगे दाम पर खरीदती भी है। तो अगर बीच बीच में खबरें आ जाए कि भैया बिजली महंगे दाम पर खरीदी गई है, तो चौंकने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अदानी का एक्सपेंसिव पावर डील जो ट्रिगर कर सकता है बांग्लादेश में कंट्रोवर्सी को। देखो, अदानी जो है वो बांग्लादेश को भी बिजली सप्लाई करता है और ऐसे में बांग्लादेश को महंगे दाम पर बिजली सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो शायद एक चांसेस है कि शायद ये जो महंगे दाम वाली बिजली है शायद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है बांग्लादेश में। देखना होगा कि वाकई में होता भी है कि नहीं। अदानी पावर देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, 62,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो अभी के वक्त में वॉल्यूम इसके बहुत कम है। एनएससी में 9 लाख का भी वॉल्यूम नहीं है इनका, तो काफी कम वॉल्यूम है, एक्चुअली में ज्यादा होनी चाहिए। कंपनी को लेकर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर बहुत खराब रहा था। इनका जो प्रॉफिट था वो 9 करोड़ का भी नहीं था, जबकि कंपनी इससे पहले 4,700 4,800 करोड़ तक के प्रॉफिट भी दिखा चुकी है क्वार्टरली अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी खराब रिजल्ट्स थे, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो गिरावट और बढ़ती चली गई थी यहाँ पर। लेकिन अब धीरे धीरे संभल रहा है। रीज़न सिंपल है कि आने वाले दौर में हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजली अब महंगी भी हो सकती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है गर्मी की वजह से, तो शायद इनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक रीज़न है कि शेयर में तेज़ी भी है और साथ में ये भी एक रीज़न है कि अदानी के सभी शेयर्स दौड़ रहे हैं, तो ये भी भाग रहा है। अदानी को लेकर देखा जाए, अदानी पावर को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 68% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो भैया कंपनी में पिछले 3 सालों में रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया है, लेकिन 2023 में रेवेन्यू में जंप आपको देखने को मिलेगा,
क्योंकि 3 क्वार्टर का मिलाकर जो रेवेन्यू बन रहा है वो 26,000 27,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है पिछले 3 क्वार्टर के रेवेन्यू। तो जाहिर सी बात है 2023 में रेवेन्यू इनका ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 33 से 34,000 करोड़ का, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट 4,911 करोड़ का था भाई साहब इनको 2022 में। इस बार उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि ऑलरेडी कंपनी 4,900 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है, 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कर चुकी है। पहले क्वार्टर में 4,700 करोड़ का था प्रॉफिट इनका, दूसरे क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था उसमें 700 करोड़ के आसपास का था, तीसरे क्वार्टर में 9 करोड़ का प्रॉफिट रहा। भले ही डिक्लाइन रहा लेकिन फिर भी पूरे साल का कंबाइन करें तो हम ऑलरेडी 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। अभी एक क्वार्टर और बचा हुआ है। अदानी पावर देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 12 का है, सेक्टर पी 14 से 15 का है। सस्ता जरूर, लेकिन कोई भी एनालिस्ट अभी हाथ डालने की सलाह नहीं दे रहा है। रीजन ये कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है और इतनी जल्दी चीजें खत्म नहीं होने वाली है। अदानी पावर हम सब जानते हैं कि ये डीबी पावर को अक्वायर करने वाले थे, लेकिन पैसों की तंगी के चलते नहीं कर पाए क्योंकि 7,000 करोड़ रुपए का एक्विजिशन था वो, तो वो इनको कैंसिल करना पड़ा। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक ने खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करी है दिसंबर क्वार्टर तक। मार्च में कुछ चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्च क्वार्टर का जब डेटा आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो इस गिरावट में क्या वाकई में म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है कि नहीं। प्रमोटर के पास 75% के आसपास की होल्डिंग है, उनमें से 18% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गिरवी रखी हुई होल्डिंग का जो स्टेटस है वो क्या है, और ज़्यादा शेयर्स गिरवी रखे हैं या फिर शेयर्स को छुड़ाया गया है। एफएल के पास 12.88% की होल्डिंग है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कई सारे एफआईस ने बिकवाली करी थी। ठीक है, कुछ इनके एफआईस जिनके ऊपर आरोप लगे कि ये इन्हीं की शेल्स कंपनीज है, शायद उन्होंने न बेचा हो, लेकिन बाकी के जो एफआईस है उन्होंने बिकवाली करी थी यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर 12.15% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, अदानी पावर कोई बहुत ही अफलातून तो मैं नहीं कहूँगा कि कंपनी है ये, लेकिन डूबने वाली कंपनी भी नहीं लग रही है मुझे। हाँ, गिरेगा ज़रूर, कंट्रोवर्सी ज़रूर अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन वापस बाउंस बैक करेगा। हालांकि बीच बीच में कर भी रहा है बाउंस बैक, अगर आप ग्राफ देखोगे तो बीच बीच में कभी काफ़ी सारे बाउंस बैक इसने दिखाए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक कंफर्टेबल प्राइस है बाइंग का वो 100 रुपये से 110 रुपये के आसपास है। वहाँ जाता है तो दबोच लेना चाहिए, इसको खरीदारी कर लेनी चाहिए। अगर 100 से 110 रुपये के बीच में है, उससे ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल भी बन सकता है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यही पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।